जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे बात करेंगे। वो 3-4 विषय होंगे कि हिंदी की तैयारी 60 में 60 कैसे की जाए, 60 में 60 नंबर कैसे लाया जाए। 60 में 60 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो पूरे के लिए होगा, ये नहीं कि 55 का, 55 प्लस का। भाई अगर तुम 55 प्लस का मान के जा रहे हो तो बिना पेपर देखे कैसे ये कह सकते हो कि हम 55 क्वेश्चन सही करेंगे। तुम पेपर देखने से पहले 5 क्वेश्चन से हार मान गए, गलत बात है। टारगेट कितना होना चाहिए? 60 में 60। हाँ, एक आध क्वेश्चन अतरंगी पूछ दिया आयोग ने, गलत है तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा वो 60 में 60 का होगा। इसके लिए तैयारी कैसी करनी है, क्या टाइम टेबल सेट करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इन 100 दिन के टारगेट में हम लोग पूरा देखेंगे। जैसे कि आज 20 तारीख है, 20 तारीख से लेके आज 20 तारीख है, सॉरी आज 10 तारीख है, ये वीडियो 10 तारीख को बन रहा है। 10 तारीख से लेके हमारा जनवरी 30 जनवरी तक का टारगेट होगा। इसमें लगभग 100 दिन का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। 100 दिन के टारगेट में कैसे चीजें हो पाएंगी उसके बारे में चर्चा होगी। क्या क्या पढ़ना है, क्या हरदेव बाहरी पढ़ना है, एक पुस्तक है पी एन पांडे, बड़ी चर्चा में है, क्या ये पढ़ना है या फिर आदित्य पढ़ना है, और ये हिंदी की घटना चक्र समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो कौन कौन सी बुकें इसमें पढ़नी है और कौन कौन सी छोड़नी है, इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके पहले ये चीजें आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि हाँ इस बार सिलेक्शन लेना ही है, और बिल्कुल सब कुछ त्याग करके मात्र 2 घंटे, कितना 2 आवर्स आपको देना है, 2 घंटे हिंदी के लिए देने हैं, और टारगेट होगा 60 में 60। कैसे हो पाएगा? हिंदी जब पढ़नी है तो 2 घंटे आप लगातार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वर्ड पावर का ही खेल है। 2 घंटे आप नहीं पढ़ सकते लगातार। एक एक घंटे को 1+1 करके बांध दीजिए। पहले शिफ्ट में 1 घंटा पढ़िए, दूसरे शिफ्ट में 1 घंटा पढ़िए, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, या फिर आप सोने से पहले एक बार देख सकते हैं, क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं इसमें ज्यादातर। और सुबह के समय 1 घंटा जरूर पढ़िए। अगर 2 घंटे के हिसाब से हम लोग 200 घंटे को टारगेट करते हुए चलेंगे तो ये मान के चलिए 200 घंटे होंगे। 200 घंटे इन 6 टॉपिकों के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। और आप यकीन मानिए, जो आज लोग फ्री में, पेड में ऐसे करके शब्दों का जो भंडार लगा के बैठे हैं, गलत बात है। महज 2000, कितने 2000 के आसपास शब्द अगर आप तैयार कर लेते हैं, या 2000 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। मैं देख रहा हूं कि 1-1000 शब्द जो है सिर्फ पर्यायवाची के दे रहे हैं, विलोम के दे रहे हैं 1-1000 शब्द। अरे भैया, लड़के का दिमाग है, कितना पढ़ेगा? तो आप यकीन मानिए कि 2000 शब्द जिसमें 6 टॉपिक हैं, इनको तैयार कर लीजिए। यकीन मानिए कि इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि पढ़ना क्या है। पढ़ने से पहले 2 चीजें, क्या क्या? मोबाइल जो आपका है, आप देखिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है आपके मोबाइल से। आधे घंटे पढ़ते हैं, फिर मोबाइल चलाते हैं, और उस आधे घंटे के बाद कब 20 मिनट बीत जाता है और आधे घंटे फिर बीत जाते हैं मोबाइल चलाते समय, आपको पता नहीं चलता। तो मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करिए। रील देखने का, जो शॉर्ट वीडियो देखने की एक लत लगी है, बहुत ही खतरनाक है, उसको दूर करिए। अगर संभव हो सके, कोई बहुत विशेष काम ना हो, तो जब भी आप पढ़िए तो 2-2 घंटे का या 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का शेड्यूल बना के पढ़िए। इस 2 घंटे में बगल में क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, या समाज में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 2 घंटे आपका मोबाइल बिल्कुल फ्लाइट मोड पे होना चाहिए, और इस दौरान आप 2 घंटे के दौरान ना किसी से बात करेंगे और ना मोबाइल चलाएंगे। बिल्कुल ये चीजें बंद होनी चाहिए। समय बिल्कुल कम है, एकदम 1-1 मिनट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब 2 घंटे या 1 घंटे का जो भी शेड्यूल आप बनाएंगे, उसमें मोबाइल आपका बंद होना चाहिए, क्योंकि फोन आएगा तो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार आप रिसीव कर ही लेंगे, और कब आपका समय चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर रील देखने जैसे ही बैठेंगे, शॉर्ट वीडियो देखने, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, बिरले लोग होंगे जो 10 मिनट में वापस लौट के अपनी पुस्तकों पे आएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे या 20 मिनट से नीचे कोई मोबाइल छोड़ पाता है, और उसमें भी आपको आत्मग्लानि होगी और पश्चाताप होगा। इससे अच्छा है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप उसको हटाइए बिल्कुल दिमाग से कि नहीं मुझे कुछ करना है। अब आ जाते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, इन 100 दिनों में क्या क्या पढ़ना है। 100 दिन का पूरा टारगेट सेट करिए आप। तो देखिए, हरदेव बाहरी
हरदेव बाहरी की अगर हम बात करें तो हरदेव बाहरी को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैटर बहुत है, पीएचडी नहीं करनी है आपको, मोटी बुक है, नहीं हो पाएगा, समय कम है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, पहले नंबर पे हम देखेंगे ये पूर्वावलोकन, पहली प्रियोरिटी होगी हमारी, पहली प्रियोरिटी होगी क्या पढ़ेंगे, पूर्वावलोकन। दूसरी प्रियोरिटी होगी आदित्य। अगर आदित्य में और पूर्वावलोकन में किसी शब्द को लेकर कंट्राडिक्शन होता है तो आप मानेंगे किसको, पूर्वावलोकन को, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है आप इसको वरीयता देंगे। उसके बाद तीसरे राउंड में हम आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम देखेंगे। हिंदी सिर्फ यहां से अभी देखेंगे, जीएस की बात हम बाद में करेंगे, हिंदी अभी यहां से देखेंगे कि जो जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में 2017 का है, 2016 के क्या कहते हैं कि पिछले साल के पेपर हैं, उस 16 में 2 एग्जाम हुआ है, एक री एग्जाम हुआ है और अभी जो हाल में हुआ है, उसके बाद 2014 का देखना है, 2013 का देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर देखते हुए इसको देख लेना है। तीसरे नंबर पे हम इसको रखेंगे। टारगेट क्या होगा, हिंदी से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे, हिंदी से शुरुआत करेंगे और उसमें भी सबसे पहले विलोम, छोटा टॉपिक है, आसान है, थोड़ी आसानी होगी आपको। विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, ये सब देखना है। कुल मिला के इसमें कितने पेज हैं, 232 के आसपास पेज हैं। आप डेली 2 घंटे अगर आप दे रहे हैं, डेली 2 घंटे दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि इसको दे दीजिए आप 6 दिन। पहले राउंड में 2-3 राउंड चलेगा, एक ही राउंड में काम होगा नहीं। पहले राउंड में 6 दिन विलोम को दे दीजिए, 6 दिन पर्यायवाची को दे दीजिए, कुल मिला के 36 दिन हो गया। 36 दिन हुआ है, 6 टॉपिक 36 दिन, किसके लिए, घटना चक्र के लिए। फिर हम आएंगे आदित्य पे। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहां जो चीजें आपकी गलत हुई हैं या वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, और या फिर इसमें जो शब्द दिए गए हैं आदित्य में भी अगर वही शब्द दिए गए हैं तो आप उन शब्दों को हटा देंगे। और आदित्य में अगर आपको नए शब्द मिलते हैं, इससे बियॉन्ड, घटना चक्र से बियॉन्ड आदित्य में अगर आपको नए शब्द मिलते हैं तो आप A4 साइज का पेपर लीजिए और वहां ऊपर लिख दीजिए आदित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट शब्द। घटना चक्र में जो शब्द दिए गए हैं उसको आपको नहीं नोट डाउन करना है। आदित्य में जो घटना चक्र से बियॉन्ड दिए गए हैं, क्योंकि बहुत मैटर दिया गया है आदित्य में, उसको आप एक जगह नोट करेंगे। जहां पे आपको समस्या हो रही है तो हम मानेंगे घटना चक्र को, या फिर अगर वहां भी नहीं मिल पा रहा है तो आप आसपास अपनी किसी जो तैयारी करने वाले लग रहे हैं कि हाँ यार ये सेंसिटिव आदमी है, ये जो है उस लेवल में जाके तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हो सकता है 2-4 शब्द में कंट्राडिक्शन हो, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप आदित्य को भी जो है इसमें कितना दिन दे दीजिए, 6 दिन दे दीजिए। 6 दिन से ज्यादा नहीं देना है। अब क्योंकि यहाँ आपने पढ़ लिया है अच्छे से, एक एक टॉपिक को एक एक दिन में देख लीजिए, तो 36 6 42 दिन हो गया, 42 दिन हो गया। 42 दिन के बाद आप यहाँ आएंगे, अब खेल करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से आप देखेंगे कि 10 जो है 10 प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है। और 10 प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब है अगर एक दिन में 2 देख ले रहे हैं तो 5 दिन आपको यहाँ लगेगा। वैसे कोशिश करेंगे थोड़ा तेजी से, तो 5 दिन आपको यहाँ लगेगा। तो 42 और 5 42 4 46 47 दिन आपका, ये 47 दिन में ये तीनों टॉपिक एक राउंड हो चुका है 47 दिन में। अब दूसरे राउंड में क्या करना है, फिर से घटना चक्र पे आना है और जो क्वेश्चन यहाँ आपके गलत हो रहे हैं या कठिन लग रहे हैं, जो आपने हाईलाइट किया है, अब उसको, ये जो 6 टॉपिक है, अब उसको आप कवर करेंगे 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा है, अब समय लगेगा कम। और यहाँ पे अब आप इसको देंगे 3 दिन, तो 4 3 7 दिन हो गया, और यहाँ पे 2 दिन, 7 2 9 दिन, ये हो गया 9 दिन हो गया। तो 56 4 60, 56 10 66 दिन हो गया। 66 दिन में हमने 2 राउंड लगा लिया है। अब तीसरे राउंड में फिर 2 दिन दे देंगे हम लोग, 3 राउंड हो गया। और लास्ट में, एकदम लास्ट में, एक दिन में आपके पास पूरी क्षमता हो जाएगी कि आप एक दिन में इन तीनों बुकों को एकदम सरसरी निगाह से देख सकते हैं। ये तीनों राउंड आपका अगर क्लियर हो गया, 3 राउंड, यकीन मानिए इस बुक से, इन तीनों बुकों से मिला करके, ना किसी पीडीएफ से, ना किसी के नोट से, सिर्फ इन तीनों पुस्तकों से 60 में 60 लाया जा सकता है। गारंटी
60 में 60 लाए जा सकते हैं, बशर्ते आपका 100 दिन का शेड्यूल होना चाहिए। जिस हिसाब से आपको बताया गया है उस हिसाब से आप काम करिए। इसको नहीं पढ़ना है। पीएन पांडे की बात करें, पीएन पांडे को नहीं पढ़ना है। इन तीनों पुस्तकों को पढ़िए, 3 से 4 राउंड पढ़िए, 3 से 4 राउंड पढ़िए और 100 दिन का जो शेड्यूल बताया गया है उसको फॉलो करिए। यकीन मानिए कि 60 में 60 लाया जा सकता है और टारगेट एकदम होना चाहिए आपका 60 में 60। ये नहीं कि 55 प्लस करके आएंगे, 55 प्लस करके आएंगे तो टारगेट यहाँ से बना के जा रहे हैं तो 50 है, सही होगा वहां। उस चक्कर में मत रहिए। टारगेट जब भी रखिए तो अपना पूरा टारगेट रखिए कि हमको इतना सवाल करना है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप पे विश्वास करिए। यकीन मानिए कि यहां से सवाल आसान आते हैं। अगर आपने 2000 शब्दों पे खेल कर लिया है और इससे ज्यादा नहीं आता, आपको लगातार देखने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे आदित्य, एक ही सवाल कितनी बार पूछा गया है और वही सवाल जो है जब यहाँ पढ़ेंगे तो वो सवाल जब नया मिलेगा या पुराना मिलेगा तो आप उसको इग्नोर करेंगे, जो नया सवाल है उस पर काम करेंगे। फिर आएंगे यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ समीक्षा अधिकारी में पूछे गए सवाल हैं, तब आपको लगेगा कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। बेस होना चाहिए, ये बेस है आपका, इसी को सब कुछ मान के चलेंगे आदित्य। उसके बाद फिर ये तीनों राउंड अलग अलग समय पे करिए। और पर्यायवाची अगर संभव हो सके, पर्यायवाची तो 2 घंटे जो आपको समय दिया जा रहा है उसमें से 10 मिनट रेगुलर, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट ये या 40 मिनट ये और 20 मिनट में पर्यायवाची करिए। पर्यायवाची आपको कितने करने हैं? 200 के आसपास। 200 का मतलब ये नहीं कि अब जब घोड़े का पूछ लिया है पर्यायवाची तो उसमें तुरंग है, घोड़ा, घोटक, वाजी, ये नहीं 4-5 हो गए, ये एक है। ऐसे देवताओं के जो नाम है, जैसे पुरंदर हो गया, लक्ष्मी हो गया, विष्णु हो गया और गजानन हो गया, इन सब के ऐसे करके आपको 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे पर्यायवाची। 200 सब, उतने में आपका काम हो जाएगा। तो ये पूरा टारगेट है, भटकिए नहीं। 100 दिन का शेड्यूल बना लीजिए एकदम। जो हिंदी है उसमें 60 में 60 लाई जा सकती है, बशर्ते थोड़ा सा जो आपके पास जो भटकाव है उससे दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए। जैसे आप पढ़ने बैठे एकदम मोबाइल फ्लाइट मोड पे होना चाहिए और मोबाइल आपका ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोन आएगा तो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा ज्यादातर समय आपका कहाँ जा रहा है? मोबाइल चलाने में, रील देखने में, खाना बनाने में, खाने में और सोने में। बंद करिए इन सब चीजों को। कुछ ही दिन की मेहनत है, उसके बाद तो फिर जीवन का आनंद लेना ही है। चलिए, इतना ही बताना था। बाकी करंट अफेयर के बारे में, जीएस के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा इस क्लास को लेके तो हम आगे छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हिंदी में जहां समस्या हो रही है, जो बहुत टफ शब्द हैं, उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाया करेंगी। चलिए, आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।